हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, कोर्ट के अंदर कई तरह की लिटिगेशन होती है। सिविल लिटिगेशंस होती हैं, क्रिमिनल लिटिगेशन होती है। लिटिगेशन का मतलब वाद विवाद, मुकदमेबाजी। एक अक्सर क्लाइंट्स ये सवाल पूछते हैं कि क्या हमें हर तारीख पर अपने केस में जाना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आम तौर पर लोगों को नहीं पता होता है कि सिविल डिस्प्यूट्स जो होते हैं, सिविल केसेस जो होते हैं, जिनको हम दीवानी वाद विवाद भी कहते हैं, वो फौजदारी वाद विवाद यानी कि क्रिमिनल मैटर से अलग होते हैं। जब हम सिविल केस कोई कोर्ट के अंदर कंटेस्ट करते हैं तो उसके अंदर जो केस करने वाला व्यक्ति है, जिसको हम प्लेंटिफ भी कहते हैं, जिसको हम पिटिशनर भी कहते हैं, उसे कोर्ट के अंदर जाना मैंडेटरी नहीं होता है। हालांकि आपको हर अपनी तारीख पर कोर्ट के अंदर जाना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी कारणवश आप अपनी तारीख पर नहीं जाते हैं तो भी आपके एडवोकेट अकेले उस तारीख पर अपीयर होकर पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं और आपका वहां पर जाना मैंडेटरी नहीं है। आपके खिलाफ कोई भी एडवर्स ऑर्डर नहीं होगा। फ्रेंड्स, जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, यानी कि जिसमें आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो गई है, उन केसेस में अगर आप मुल्जिम हैं, मैं यहाँ पर ये बता दूं कि क्रिमिनल मैटर्स के अंदर एक व्यक्ति वो होता है जिसने एक एफआईआर को रजिस्टर्ड करवाया है, जो शिकायत करता है, जो कंप्लेनेंट है, और दूसरा व्यक्ति वो होता है जिसने कोई ऑफेंस को किया है, जिसने अपराध को कमिट किया है। दो तरह के उसके अंदर लोग होते हैं। तो जो कंप्लेनेंट है, क्रिमिनल मैटर्स में कंप्लेनेंट को अपने केस में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बिहाफ पर सरकारी वकील, जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कहा जाता है, वो केस को कंटेस्ट करते हैं और आपको सिर्फ तभी बुलाया जाता है जब उस केस के अंदर या तो सेटलमेंट की कोई बात होती है या फिर आपकी गवाही उस केस के अंदर होनी है। अदरवाइज आपके जाने या ना जाने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ अगर कोई अपने केस के अंदर मुल्जिम है तो ये ध्यान रखिए, उसका हर तारीख पर जाना ज़रूरी है। चाहे वो केस छोटा है, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ पर केस है या सेशन कोर्ट के अंदर केस है। अगर आप कोर्ट के अंदर नहीं जा रहे हैं तो आपके खिलाफ कोर्ट बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट भी इशू कर सकती है। मान लो किसी व्यक्ति के साथ कोई परेशानी है और वो मुल्जिम है और उसकी तारीख पर वो कोर्ट के अंदर जाने में असक्षम है, वो जाने में नाकाबिल है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके पास क्या ऑप्शन है। यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि सीआरपीसी की धारा 205 के तहत अंडर सेक्शन 205 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो एक एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन अपने एडवोकेट के थ्रू या अपने किसी जानने वाले के थ्रू कोर्ट के अंदर भेज सकता है। ये अगर एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन आप कोर्ट के अंदर देते हैं तो उसमें आपकी अपनी गैर हाजिरी की वजह आपको लिखनी होती है, और अगर कोर्ट को ये लगता है कि आपकी गैर हाजिरी की जो भी वजह है वो एक जेन्युइन वजह है तो आपको उस तारीख पर गैर हाजिर रहने की इजाज़त मिल जाती है और आपके खिलाफ कोई भी एडवर्स ऑर्डर नहीं पास किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि आमतौर पर चेक बाउंसिंग के जो केसेस होते हैं, चेक बाउंसिंग के केसेस में कंप्लेनेंट का और जो उसके अपोजिट पार्टी होता है उसका रिस्पोंडेंट का, दोनों का कोर्ट के अंदर पेश होना ज़रूरी है। मान लो अगर कंप्लेनेंट कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं होता है तो उसका केस डिसमिस हो सकता है, और अगर रिस्पोंडेंट उस केस के अंदर अपीयर नहीं होता है तो उसके खिलाफ बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट भी इशू किए जा सकते हैं। अगर 138 यानी कि चेक बाउंसिंग के मैटर्स के अंदर आपको अपीयर नहीं होना है तो आपको भी सीआरपीसी की धारा 205 के तहत एक एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन लगानी होगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप कोई फैमिली डिस्प्यूट्स के अंदर हैं, मान लो आपकी 498A आईपीसी की प्रोसीडिंग चल रही है, तो उसके अंदर भी अगर आप मुल्जिम हैं तो आपको एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन धारा 205 सीआरपीसी के तहत देनी होगी, और उसमें लड़की को हर तारीख पर आना ज़रूरी नहीं होता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा सेक्शन 12 DV एक्ट की अगर आपके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है, कोई अगर उसमें मुल्जिम है तो उसे भी
हर तारीख पर हाजिर होना ज़रूरी है। अगर वो हाजिर नहीं होता है तो उसे भी सेम एप्लीकेशन मूव करना ज़रूरी है। और इसके अलावा 125 CRPC की अगर आप एप्लीकेशन आपने लगाई है जो कि मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए होती है, उसमें भी जो मुलजिम है यानी कि जो हस्बैंड साइड होती है उसको एप्लीकेशन धारा 205 के तहत लगानी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये जो धारा 205 के तहत जो एप्लीकेशन लगती है, ये आपके कोई रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, कोई भी जानने वाला उसे लगा सकता है और आप अपने एडवोकेट के थ्रू भी कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 205 CRPC धारा से जुड़ा हुआ कानून मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन आपके माइंड में है, आप मुझे इनबॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका टाइमली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा लास्ट में मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।